हाय गाइज, मैं अजीत झा अपने चैनल एजुकेशन बाय इन्फिनिटी से एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। मैं आप लोगों के लिए आज अपनी अगली वीडियो जो कि 11th क्लास को डेडिकेटेड है उनके लिए लेके आया हूं। 11th क्लास की लास्ट वीडियो में मैंने आपको 1.2 एक्सरसाइज तक के टॉपिक्स और सारे के सारे क्वेश्चन करवा दिए थे। देन आज हम 1.3 के पहले बेसिक कंसेप्ट और उसके बाद एक्सरसाइज को आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक जिसमें लिखा हुआ है सबसेट। देखिए बेसिकली अगर मैं सबसेट की आपको बात बताऊं तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन मेंशन है, मैं उसको थोड़ा सा पढ़ दूं तो कह रहा है अ सेट ए इज सेड टू बी द सबसेट ऑफ अ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन द एलिमेंट ऑफ बी। मीन्स कहने का ये है कोई एक सेट ए बी का सबसेट तब कहलाता है जब ए के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे बी से मैच करते हैं। अगर ए का हर एक एलिमेंट बी से मैच करेगा देन हम बोलेंगे कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। देन आगे देख लेते हैं, कह रहा है इन अदर वर्ड्स, ये सबसेट का सिंबल है जो इन्होंने यूज करा है। कह रहा है बेसिकली अगर हम बात करें तो ये कह रहा है स्मॉल ए इज बिलोंग्स टू ए। स्मॉल ए एक ए सेट के एलिमेंट को यहां पे बता रहा है एंड ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू बी। ए अगर कैपिटल ए सेट में आता है और ए अगर बी सेट में आता है, इट इज ऑफ्टन कन्वीनियंट टू यूज द सिंबल दिस। ये एरो का सिंबल इसको हम बोलते हैं इंप्लाइज। तो यूजिंग दिस सिंबल वी कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ सबसेट। इस सिंबल को यूज करके हम सबसेट की डेफिनेशन लिख सकते हैं कुछ इस टाइप से जो इन्होंने मेंशन यहां पे कर रखी है। कह रहा है ए इज द सबसेट ऑफ बी, यहां पे आप देख सकते हैं कह रहा है ए इज द सबसेट ऑफ बी इफ, तो ए के एलिमेंट है बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज दैट स्मॉल ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू द बी। मीन सिमिलर वही चीज कहने का मतलब जो मैंने आपको बताया कि अगर ए जो सेट है उसके सारे के सारे एलिमेंट बी सेट से मैच करता है देन हम बोलेंगे कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। देन इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज आगे पढ़ लेते हैं। आगे कह रहा है कि यहां पे देख सकते हैं आप, कह रहा है वी रीड द अबव स्टेटमेंट एज मैंने आपको बता दिया। कह रहा है ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। अगर ए सबसेट नहीं है बी का तो सबसेट के सिंबल को क्रॉस कर देते हैं, सबसेट के सिंबल को क्रॉस कर देते हैं, इसे हम बोलते हैं नॉट सबसेट। वी उसके बाद आगे ये बोल रहा है बच्चों, यहां पे आप इस लाइन को आगे देख सकते हैं। कह रहा है वी मे नोट दैट फॉर ए टू बी सबसेट ऑफ बी ऑल दैट इज नीडेड इन एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन द बी। ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे। इट इज पॉसिबल दैट द एवरी एलिमेंट ऑफ बी मे और मे नॉट बी ए। ये सबसेट के केस में ये भी हो सकता है कि बी के सारे एलिमेंट ए से मैच ना करे, बी के सारे एलिमेंट एक से मैच ना करे, दैट मीन्स बी के अंदर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं। कह रहा है इफ इट सो हैपन दैट एवरी एलिमेंट ऑफ बी, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बी के सारे एलिमेंट ए से मैच करते हैं देन वी शैल ऑल्सो हैव ए बी इज सबसेट ऑफ ए। तो हम ये भी बोलेंगे कि बी जो है वो भी ए का सबसेट है। और इस केस में अगर ए जो है बी सबसेट होता है बी का, बी सबसेट होता है ए का, तो ये बताता है कि ए और बी आपस में इक्वल सेट है। वेयर जो ये सिंबल आप देख सकते हो, ये इसको हम टू वे इंप्लीकेशन का सिंबल बोलते हैं और इसको हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ। ये याद रखना है आपने, ये जो हमारा डबल एरो का सिंबल है इसको हम टू वे इंप्लीकेशन का सिंबल बोलते हैं और इसको हम पढ़ते हैं इफ एंड ओनली इफ। ये या फिर कई बार आप इसे कुछ इस टाइप से भी लिखा हुआ देखेंगे। ठीक है, यहां पे अब आगे हम पढ़ लेते हैं। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि हर कोई सेट, यहां पे नीचे इन्होंने कंडीशन मेंशन कर रखी है, हर कोई सेट खुद का सबसेट जरूर होता है पहली चीज। और जो फाई है, जो हमारा नल सेट है, वो हर एक सेट का सबसेट होता है। फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो ये सबसेट की कुछ प्रॉपर्टी, देन हम आगे के टॉपिक्स इस पे डिस्कस कर लेते हैं। देन दूसरा टॉपिक हमारे सामने है, ये हमारा अगला टॉपिक है। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सेट को इंटरवल की फॉर्म में लिखते हैं, वो मेंशन इन्होंने कर रखा है। आप कुछ यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं। अगर मैं आपको इस डायग्राम का मतलब समझाऊं, सपोज मैं अगर किसी इंटरवल को लिखता हूं जिसके अंदर के एलिमेंट जो भी रियल नंबर होते हैं, सपोज मैं यहाँ पे एक सेट लिखता हूं ए जिसके अंदर x आता है एंड x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर वेयर x की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी एंड 5 से
छोटी। तो मैं आपको बता दूं 1 और 5 के बीच में जो रियल नंबर होते हैं वो अनकाउंटेबल होते हैं। दैट मीन्स आप उसे काउंट नहीं कर सकते। तो अगर आप उसे काउंट नहीं कर सकते तो आप उसे एलिमेंट की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इस केस में हम यहाँ पे जो लिखते हैं वो इंटरवल की फॉर्म में लिखते हैं। इंटरवल की फॉर्म में लिखने का जो तरीका है हमारा, आपको कुछ ब्रैकेट्स यूज करने हैं। सपोज इसे हम बोलते हैं ओपन इंटरवल एंड देन ये ब्रैकेट इसे हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल। अगर किसी भी इंटरवल के अंदर वो एलिमेंट इंक्लूड है तो वो क्लोज इंटरवल का केस बनेगा, और अगर किसी इंटरवल के अंदर वो एलिमेंट इंक्लूड नहीं है तो वो ओपन इंटरवल का केस बनेगा। जैसे आप यहां पे देख सकते हैं, इसने बोला x की वैल्यू 1 से बड़ी और 5 से छोटी है। दैट मीन्स 1 and 5 इज नॉट इंक्लूडेड द पार्ट ऑफ द इंटरवल। देन इस केस में ये ओपन इंटरवल की फॉर्म में लिखा जाएगा। और अगर मैं इसको लिखूं तो इसका जो मेरा आंसर बन जाएगा वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा। क्लियर। अब अगर मैं इसी को क्लोज इंटरवल की फॉर्म में लिखूंगा तो यहां पे इक्वल टू का सिंबल होना चाहिए और जो रिजल्ट बन जाएगा उसको हम कुछ इस फॉर्म में। देन इसके बाद हम अगला टॉपिक देख लेते हैं। देन हमारा इसका अगला टॉपिक है पावर सेट। आप यहां पे देख सकते हैं, अगर मैं पावर सेट की डेफिनेशन को आपको डिस्कस करके यहां पे बताऊं, कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। मीन्स किसी भी सेट के जितने भी सबसेट होते हैं, अगर हम उन सबसेट का एक सेट बनाए तो वो कहलाता है पावर सेट। इट इज डिनोटेड बाय पीए। पावर सेट को हम पीए से बताते हैं। पीए का मतलब सब पावर सेट ऑफ ए। और यहां पे जो भी पावर सेट होते हैं, सपोज मेरे पास एक 1 2 एक सेट है तो उसके जो भी सबसेट होंगे वो क्या क्या होंगे, 5 सबका सबसेट होता है, 1 2 एंड 1 2। इसका अगर मैंने एक सेट क्रिएट करा दैट इज कॉल्ड द पावर सेट। और अगर मुझे ये पता करना है कि किसी भी सेट के पावर सेट के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, वो कुछ इस टाइप से आप देख सकते हैं जो मैंने हाईलाइट कर रखा है। पावर सेट ऑफ एनी सेट इज नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ एनी सेट इज इक्वल टू द 2 की पावर n वेयर m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट अवेलेबल इन द दैट पर्टिकुलर सेट जिसके पावर सेट की हम बात कर रहे हैं। तो पावर सेट और सबसेट में एक स्लाइटली मींस माइनर सा डिफरेंस होता है, वो आप यहां पे समझ सकते हैं। सबसेट को जब सेट में कन्वर्ट करते हैं तो वो पावर सेट बन जाता है। पावर सेट के एलिमेंट कैलकुलेट करना है या टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालना है तो वो मतलब एक ही है। अब अगला टॉपिक देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा जो अगला टॉपिक है वो इस एक्सरसाइज का लास्ट टॉपिक। आप यहाँ पे देख सकते हैं यूनिवर्सल सेट। अगर मैं यूनिवर्सल सेट का आपको सिंपल वर्ड में डेफिनेशन बताऊं तो सोर्स ऑफ एनी सेट मींस 2 या 2 से ज्यादा सेट जिस सेट से बने होंगे दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। अगर मैं इस आर्टिकल को पढ़ के आपको बताऊं तो यूनिवर्सल सेट को यू के सिंबल से बताया जाता है, ये यहां पे मेंशन है, ठीक है। एंड ऑल इट सबसेट बाय लेटर एबीसी। अगर किसी भी एबीसी के जो भी एबीसी होगा वो उस यूनिवर्सल सेट का सबसेट होगा। एंड इसने एक एग्जांपल दे रखा है, फॉर द सेट ऑफ ऑल इंटीजर द यूनिवर्सल सेट कैन बी सेट ऑफ रैशनल नंबर और फॉर द दैट मैटर द सेट आर ऑफ रियल नंबर। मींस अगर इंटीजर और रैशनल नंबर का आपको दोनों का यूनिवर्सल सेट बनाना हो या बताना हो तो रियल नंबर उसका यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। एग्जांपल इसने बोल रखा है, कह रहा है इन ह्यूमन पॉपुलेशन स्टडीज द यूनिवर्सल सेट कंसिस्ट ऑफ ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड। अगर मुझे ह्यूमन की पॉपुलेशन को स्टडी करना है तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट जो कंसीडर करा जाएगा वो पीपल जो भी पूरे वर्ल्ड में रहते हैं उसको कंसीडर करा जाएगा। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट का टॉपिक और ये हमारे बेसिक जो चीजें थी वो सारी की सारी क्लियर हो गए। देन हम अब एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर लेते हैं। हमारे पास 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, आप यहां पे देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। कह रहा है मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। इस स्पेस के अंदर हमें सबसेट और नॉट सबसेट का जो सिंबल है वो फिल करना है। तो 2 3 4 इज द सबसेट और नॉट सबसेट ऑफ 1 2 3 4। तो आप देख सकते हैं 2 3 4 के सारे एलिमेंट 1 2 3 4 5 के अंदर आ रहा है तो ये सबसेट का सिंबल आएगा। ABC एंड BCD तो आप देख सकते हैं कि BCD के अंदर A नहीं आ रहा है तो ये इसका नॉट सबसेट का सिंबल आ जाएगा। उसके बाद
थर्ड पार्ट में बोल रहा है एक्स इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल एंड एक्स इज द स्टूडेंट ऑफ स्कूल। तो 11th क्लास के जो बच्चे होते हैं वो स्कूल के भी स्टूडेंट होते हैं। देन यहाँ पे भी सबसेट का सिंबल आ जाएगा। एक्स इज द सर्कल इन द प्लेन एंड एक्स इज द सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। तो जो सर्कल होता है, ठीक है, वो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे सर्कल वो 1 यूनिट रेडियस के बराबर ही हो, का सिंबल आ गया। उसके बाद एक्स इज द ट्राइंगल इन द प्लेन, एक्स इज द रेक्टेंगल इन द प्लेन। तो ट्राइंगल रेक्टेंगल का हिस्सा कभी भी नहीं होता, तो ये भी नॉट सबसेट का सिंबल आ गया। उसके बाद 6 के अंदर ये कह रहा है एक्स इज इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड एक्स इज द ट्राइंगल इन सेम प्लेन। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द ट्राइंगल, तो ये मेरे पास सबसेट का सिंबल आ गया। देन 7th पार्ट की बात कर लेते हैं। कह रहा है एक्स इज इवन नेचुरल नंबर और एक्स इज इंटीजर। तो आप जानते हैं कि जो इवन नेचुरल नंबर होता है वो इंटीजर का ही पार्ट होता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास केस जो आ जाएगा वो आ जाएगा सबसेट का। तो ये हमारे पास 1.3 का पहला क्वेश्चन था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। देखिए सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो मैं क्वेश्चन अगर आपको पढ़ के बताऊं तो क्वेश्चन के अंदर कह रहा है एग्जामिंग वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ये बताना है कि जो नीचे स्टेटमेंट लिखे हैं वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो पहले केस में कह रहा है ए बी इज नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। तो देख सकते हैं आप ए बी के दोनों एलिमेंट बी सी ए के अंदर आ रहा है, तो ये सबसेट होना चाहिए, बट इसने नॉट सबसेट का सिंबल लगाया, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। देन सेकंड की बात कर लेते हैं। कह रहा है ए ई इज द सबसेट ऑफ एक्स इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो ए ई जो है वो भी वोवल है, तो ये इसका पार्ट है। दैट मीन्स ये जो है ट्रू स्टेटमेंट हो गई हमारे पास। देन थर्ड की बात कर लेते हैं। 1 2 3 सबसेट ऑफ 1 3 5 मैच नहीं कर रहे हैं सारे एलिमेंट, तो ये मेरे पास फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। ए इज द सबसेट ऑफ ए बी सी मैच कर रहा है, तो ये मेरे पास ट्रू स्टेटमेंट हो गई। ए बिलोंग्स टू ए बी सी। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, ये जो इन्होंने मेंशन कर रखा है ये एक सेट मेंशन कर रखा है, और आप जानते हैं सेट्स के लिए हमेशा सबसेट का सिंबल यूज होता है, और बिलोंग्स टू का जो सिंबल है ये वाला, ये सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे इसने सेट के लिए बिलोंग्स टू का सिंबल यूज करा है, जो कि नोटेशन के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। देन 6th और लास्ट पार्ट की बात कर लेते हैं इसकी। कह रहा है एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो 6 से कम वाले सारे इवन नेचुरल नंबर, और इसने बोला एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो अगर मैं आपको बताऊं कि 6 से कम वाले इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं, तो वो आप देख सकते हैं 2 4 6 से कम इवन नेचुरल नंबर हो गए। उसके बाद सेकंड पार्ट में बोल रहा है एक्स इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। तो आपको चेक करना है क्या ये इसको डिवाइड कर देते हैं, तो बिल्कुल एग्जैक्टली कर देते हैं 36 को डिवाइड, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट हो गया। देन ये हमारे पास फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन था, ठीक है। और बाकी इसके आगे क्वेश्चन मैं आपको इसके अगले पार्ट में बताऊंगा, ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो सके। आपको अगर ये बेसिक कंसेप्ट और पहले दूसरे क्वेश्चन मेरे इस वीडियो के अच्छे लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं इसको लाइक करिए और आगे शेयर करिए, ताकि मैं और वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा एनकरेज हो सकूं और इसको कंटिन्यू आगे करता रहूं। थैंक यू सो मच।